दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज का सुविचार। अपने समय और अपने शब्दों के प्रयोग में कभी लापरवाही नहीं बरतें, क्योंकि ये नहीं तो वापस आते हैं और न ही वापस मौका देते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है अपराधी। एक दिन राजा कृष्णदेव राय व उनके दरबारी दरबार में बैठे थे। तेनालीराम भी वही थे। अचानक एक चरवाहा वहाँ आया और बोला, महाराज मेरी सहायता कीजिए, मेरे साथ न्याय कीजिए। महाराज ने कहा, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। महाराज, मेरे पड़ोस में एक कंजूस आदमी रहता है। उसका घर बहुत पुराना हो गया है, परंतु वह उसकी मरम्मत नहीं करवाता। कल उसके घर की एक दीवार गिर गई और मेरी बकरी उसके नीचे दबकर मर गई। कृपया मेरे पड़ोसी से मेरी बकरी का हर्जाना दिलवाने मेरी सहायता की जाए। महाराज के कुछ कहने के पहले ही तेनालीराम अपने स्थान से उठे और बोले, महाराज, मेरे विचार से दीवार टूटने के लिए केवल इसके पड़ोसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। महाराज ने पूछा, तो फिर तुम्हारे विचार में दोषी कौन है? तेनालीराम ने कहा, महाराज, यदि आप मुझे अभी थोड़ा सा समय दें तो मैं इस बात की गहराई तक जाकर असली अपराधी को आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। महाराज ने तेनालीराम के अनुरोध को मानकर उसे समय प्रदान कर दिया। तेनालीराम ने चरवाहे के पड़ोसी को बुलाया और उसे मरी बकरी का हर्जाना देने के लिए कहा। पड़ोसी बोला, महोदय, इसके लिए मैं दोषी नहीं हूँ। यह दीवार तो मैंने मिस्त्री से बनवाई थी, अतः असली अपराधी तो वह मिस्त्री है जिसने वह दीवार बनाई। उसने इसे मजबूती से नहीं बनाया, अतः वह गिर गई। तेनालीराम ने मिस्त्री को बुलवाया। मिस्त्री ने भी अपने को दोषी मानने से इनकार कर दिया और बोला, अन्नदाता, मुझे व्यर्थ ही दोषी करार दिया जा रहा है, जबकि मेरा कोई दोष नहीं है। असली दोष तो उन मजदूरों का है जिन्होंने गाढ़े में अधिक पानी मिलाकर मिश्रण को खराब बनाया, जिससे ईंट अच्छी तरह से चिपक नहीं सकी और दीवार गिर गई। आपको हर्जाने के लिए उन्हें बुलाना चाहिए। राजा ने मजदूरों को बुलाने के लिए अपने सैनिकों को भेजा। राजा के सामने आते ही मजदूर बोले, महाराज, इसके लिए हम दोषी नहीं है। वह पानी वाला व्यक्ति है जिसने गाढ़े चूने में अधिक पानी मिलाया। अब की बार गाढ़े में पानी मिलाने वाले व्यक्ति को बुलाया गया। अपराध सुनते ही वह बोला, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है महाराज। वह बर्तन जिससे मैंने पानी लाया था वह बहुत बड़ा था, जिस कारण उसमें आवश्यकता से अधिक पानी भर गया, अतः पानी मिलाते वक्त मिश्रण में पानी की मात्रा अधिक हो गई। मेरे विचार से आपको उस व्यक्ति को पकड़ना चाहिए जिसने पानी भरने के लिए मुझे इतना बड़ा बर्तन दिया। तेनालीराम के पूछने पर कि वह बड़ा बर्तन उसे कहाँ से मिला, उसने बताया कि पानी वाला बड़ा बर्तन उसे चरवाहे ने दिया था, जिसमें आवश्यकता से अधिक पानी भर गया था। तब तेनालीराम ने चरवाहे से कहा, देखो, यह सब तुम्हारा ही दोष है। तुम्हारी एक गलती ने तुम्हारी ही बकरी की जान ले ली। चरवाहा लज्जित होकर दरबार से चला गया और सबने तेनालीराम के बुद्धिमत्ता और न्याय की बहुत प्रशंसा की।